जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों ये घटना चक्र की बुक है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2025 वाली। दोस्तों इस बुक में अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र एवं तथ्यात्मक नोट्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या के साथ दिया हुआ है और उसी चैप्टर से संबंधित आपको तथ्यात्मक नोट्स साइड में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जीआईसी परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी है दोस्तों यह पुस्तक। और इस बुक से हमने आपको भारतीय संविधान, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और इसके अलावा हमने आघतन, सामान्य ज्ञान, अपडेट, जीके, करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट करा दिया। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पूरा कंप्लीट करेंगे, यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं पूर्व परीक्षा प्रश्न इस साइड में दिया हुआ है और इस साइड में तथ्यात्मक नोट्स आपका उसी चैप्टर से संबंधित, जैसे राजनीतिक परिदृश्य है उसी से संबंधित आपका राजनीतिक परिदृश्य से ही संबंधित तथ्यात्मक नोट्स भी इधर देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो पूर्व की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, आपका व्याख्या के साथ देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला है, इसमें हम देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य। तो उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे, कितने के लिए चुनाव संपन्न, बी नंबर सही है यहाँ पर 652। तो अगर देखा जाए तो नया आंकड़ा इसमें हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पुराने की यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, नए का देखेंगे। मई 2023 में 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में कुल 760 नगरीय निकायों यानी कि 17 नगर निगम और 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत के लिए नगर निकाय चुनाव कराए गए थे। ये याद रखिएगा 2023 वाला आंकड़ा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो ऑप्शन बी है 14 दिन तक, ठीक है। तो राज्यों के संदर्भ में वित्त विधेयक को सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधान परिषद जो है वित्त विधेयक को ना ही अस्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिनों से अधिक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद विधेयक को विधान परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी नंबर है, गाजियाबाद जो है नगर पालिका परिषद, ये सुमेलित नहीं है। बाकी लखनऊ जो है छावनी परिषद सही है, कानपुर नगर निगम सही है, काकोरी नगर पंचायत सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो व्याख्या देखिए, तो प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो विकल्पों में से विकल्प सी जो है सुमेलित नहीं है। गाजियाबाद नगर निगम है, ना कि नगर पालिका परिषद, ठीक है। गाजियाबाद जो है क्या है, नगर निगम है, याद रखिएगा। हालांकि लखनऊ भी नगर निगम है लेकिन यहाँ छावनी परिषद भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, ऑप्शन डी है आपका मोर। मोर जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है, जबकि विकल्प में दिए गए शेष सभी चिन्ह शामिल हैं, यानी कि तीर, मछलियां और धनुष। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो ऑप्शन नंबर ए है टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? टेसू पलाश है, ठीक है, जिसको पलाश बोलते हैं। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या फिर क्रॉन्च, जिसे क्रेन बोलते हैं। तथा राजकीय वृक्ष क्या है? सीता अशोक है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या? ऑप्शन बी है आपका सारस है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 1949 में हुआ था दोस्तों। तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 द्वारा 5 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होने के बाद प्रदेश में 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना हुई। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की तत्कालीन जो है 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा अवस्थित है दोस्तों। नोएडा जो है यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि नोएडा का संक्षिप्त फुल फॉर्म क्या है आपका? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग तथ्यात्मक नोट्स देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित। तो यहाँ पर अपडेटेड आपको करंट अफेयर्स और आंकड़े भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों क्रमशः जो है प्रयागराज हो गया, फिर प्रयागराज में 12 है विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ है? प्रयागराज में 12 है, आजमगढ़ में 10 है और आगरा में कितना है? 9 है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले नंबर पर प्रयागराज आता है, दूसरे पर आजमगढ़, तीसरे पर आगरा आता है। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन से? चित्रकूट है, महोबा है और श्रावस्ती है। प्रत्येक में 2-2 सीट है मात्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है, ठीक है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, अतः इसका विघटन नहीं होता है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा हेतु 80 सदस्य जो कि देश में सबसे ज़्यादा निर्वाचित होते हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा
से जो सीट है उत्तर प्रदेश की 80। अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, याद रखिएगा। आगरा हो गया, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, देवी पाटन, बस्ती, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर। और सबसे नवीनतम जो जिला ये मंडल जो बना है, जोन बना है, वो अलीगढ़ बना है, 18वां जोन। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। नवीनतम गठित 18वां मंडल कौन? अलीगढ़ है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस जिलों को काटकर बनाया गया था। कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ मंडलों में सर्वाधिक 6 जिले हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं। कौन कौन से? पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड एवं पूर्वी। वर्तमान में यूपी में कुल 75 जिले हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या अथवा क्रॉच बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली एवं तीर धनुष की आकृति है। यूपी में नगर निकाय 3 प्रकार से गठित किए जाते हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 763 नगर स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका परिषद है और 546 नगर पंचायत है। यूपी में नगरीय स्वायत्त शासन जो है वर्ष 1916 में शुरू किया गया। मई 2023 में 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में कुल 760 नगरीय निकाय, जिसमें कि 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत के लिए नगर निकाय चुनाव कराए गए थे। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना जो है 15 अगस्त 1949 को हुई थी। ग्राम पंचायतों का गठन जो है यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष जो है होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो है ग्राम प्रधान होता है दोस्तों। कार्य संपादन के लिए आपका ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होगी। ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 3 दिन के भीतर होना अनिवार्य है दोस्तों। मतलब 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख तथा क्षेत्र पंचायत के उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर एक जिले के रूप में वर्ष 1997 में गाजियाबाद तथा बुलंदशहर को काटकर बनाया गया था दोस्तों। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक थे दोस्तों। नारायण दत्त तिवारी जो है यूपी के एकमात्र ऐसे राजनीतिक थे जिन्होंने यूपी के अलावा उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देश में किसी राज्य की भी थी, ये श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 इनका कार्यकाल था। यूपी के 3 राजनीतिकों को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन कौन से ये? चंद्रभानु गुप्त हैं, नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी और सुश्री मायावती। यूपी के प्रथम राज्यपाल जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी ये थी, श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जो कि इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। मोहम्मद शफीक कुरैशी 2 बार यूपी के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। श्री चंद्रभाल स्वतंत्रता के बाद यूपी विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। कब कार्यकाल था इनका? 10 मार्च 1949 से 25 जनवरी 1950 तक। और तथा ये 26 जनवरी, दूसरा कार्यकाल जो है 26 जनवरी 1950 से 5 मई 1958 तक थे ये। अब कृषि और उद्योग से संबंधित दोस्तों हम देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं एग्जाम में। यूपी के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? ऑप्शन डी है, भदोही को कहा जाता है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। खेल सामान के लिए मेरठ तथा रेशमी कपड़ा साड़ी उद्योग के लिए वाराणसी जो है फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए सही, वाराणसी में स्थित है दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो है यूपी के वाराणसी जिले में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में, ये भी याद रखिएगा। यूपी में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय में लागू किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, 1 मार्च 2016 को लागू किया गया दोस्तों। यूपी में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को गेहूं जो है 2 किलो गेहूं प्रति किलोग्राम तथा चावल जो है 3 किलो प्रति माह दिया जाता है दोस्तों। और यूपी के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून 1 जनवरी 2016 से ही लागू था, जिसे 1 मार्च 2016 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया।
यूपी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन बी यहाँ पर है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन कथन इसमें से सही है। मतलब यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, ये सही है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, ये भी सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक है, ये भी सही है। मतलब तीनों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही है। ठीक है, देश में यूपी का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। देश में कुल दूध उत्पादन का लगभग 16.21% जो है भाग यूपी जो है उत्तर प्रदेश में होता है। वर्ष 2023-24 में उत्पादित होता है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में दोस्तों आपका यूपी कुल दूध उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि के साथ लगभग 388 लाख टन रहा। वर्ष 2023-24 में यूपी के शीर्ष 3 दूध उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर बुलंदशहर आता है दोस्तों, दूसरे पर आपका मेरठ आता है, तीसरे पर आगरा आता है। याद रखिएगा, यूपी भारत में आलू की खेती तथा गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जबकि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार यूपी जो है चावल उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अतः विकल्प जो है बी नंबर सही है। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो किस स्थान पर? ऑप्शन नंबर ए, बरेली में स्थापित होने जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर जो कि बरेली में वर्ष 2007 में देश के पहले केचुआ बीज बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, 2007 में। यूपी गवर्नमेंट ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की थी। इस यूनिकोड में कितने अंक? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 16 अंक है। 16 अंक हैं और इस यूनिकोड का मुख्य उद्देश्य है भूमि विवादों के मामले की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना तथा लोगों को जालसाजों से बचाना। यूपी के निम्न में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर में दोस्तों। तो सर्वाधिक उत्पादन जिला सहारनपुर है। यूपी में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी सही, मेरठ में स्थित है दोस्तों ये। और अगर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश शिमला में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और इसके 7 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन तथा कौन कौन से हैं? 7 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन कौन कौन से हैं? कुफरी, फागू ये जो हिमाचल प्रदेश में है, और मोदीपुरम ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, जालंधर पंजाब में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, और बिहार के पटना में, मेघालय के शिलांग में है, तथा तमिलनाडु के ऊटी में। देश में विभिन्न आलू उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपी के निम्न क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो अन्ना प्रथा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के विकास हेतु अभिशाप है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के तहत किसान जो है चैत्र मास में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, परंतु वर्तमान में यह प्रथा अब कृषि एवं वानिकी के लिए नुकसान साबित हो रही है, क्योंकि इन पशुओं की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी है, प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जनपद जो है इत्र के लिए, बाकी सब सही है। कन्नौज इत्र के लिए, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, चित्रकूट जो है लकड़ी के खिलौने के लिए, ये सब आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, प्रतापगढ़ दोस्तों आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, और चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। अमरूद की जेली के लिए प्रयागराज जाना जाता है, याद रखिएगा, प्रयागराज अमरूद की जेली के लिए जाना जाता है, ना कि प्रतापगढ़। तो इस वजह से प्रतापगढ़ यहाँ पर मैचिंग नहीं कर रहा है, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं? ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल को छोड़कर दोस्तों चीनी, सीमेंट और कपड़ा उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में सम्मिलित है। यूपी औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, ऑप्शन नंबर ए सही, कानपुर में स्थित है ये। और दोस्तों यह उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आपका औद्योगिक एवं मूल और संरचना विकास की प्रगति के लिए कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है दोस्तों। ठीक है, वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का नाम जो है चेंज करके उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, उद्योग बंधु। तो उद्योग बंधु जो है राज्य सरकार का एक संगठन था जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है और उद्योगों में विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। उद्योग बंधु जो है उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। उद्योग बंधु में त्रिस्तरीय संरचना है, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय है। उद्योग बंधु का अब नया नाम क्या है? इन्वेस्ट यूपी हो गया है, याद रखिएगा, ये नया नाम जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
यूपी उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की समयवृद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। यूपी में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी से, कानपुर में स्थित है दोस्तों ये। यूपी का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? आगरा में। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। यूपी में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर डी, बरेली प्रसिद्ध है दोस्तों ये। सुरमा उद्योग के लिए बरेली जो है फेमस है। बरेली में बांस का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे बांस बरेली भी कहते हैं। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है, इसलिए इसे पीतल नगरी कहते हैं दोस्तों, किसी को? मुरादाबाद को। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत युग्म को इंगित करना है। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वाराणसी जो है सीमेंट के लिए। देखिए, सीमेंट के लिए उत्तर प्रदेश का वाराणसी नहीं बल्कि सोनभद्र जिला फेमस है। ठीक है, डाला, सोनभद्र का डाला आपने नाम सुना होगा। सोनभद्र के चुर्क एवं डाला में सीमेंट बनाने के कारखाने स्थित हैं। कानपुर जो है चमड़ा के लिए फेमस है दोस्तों, ये सही है। मेरठ से चीनी उद्योग के लिए सही है, और सहारनपुर कागज उद्योग के लिए फेमस है, ये भी सही है। फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी सही है, हाथ की छपाई के लिए दोस्तों जाना जाता है फर्रुखाबाद को। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूपी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। बी में क्या है? 2014 में की गई थी। ठीक है, 2014 में किया गया था दोस्तों। कृषि और शिक्षा विभाग के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसे 5 मार्च 2014 को अधिसूचित किया गया। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र यूपी में निम्न शहरों में से किस में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी से, ये नोएडा में स्थित है दोस्तों ये। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूपी का कौन सा शहर जो है मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में टॉप स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नोएडा। तो देखा जाए तो यहाँ आपका वर्ष 2023-24 वाला आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप लोग। 2023-24 के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर है पहले पर, ठीक है, और लखनऊ दूसरे पर है, तीसरे पर गाजियाबाद। इस चीज़ को याद रखिए, क्रम से है, क्रमशः है। नेक्स्ट, यूपी में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1 जनवरी 2008 से। यूपी के निम्न में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही, बागपत में। तो देखा जाए तो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर डी से, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों। यूपी में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही, आगरा में स्थित है दोस्तों ये। और यूपी में आलू निर्यात जोन जो है अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ एवं आगरा, बागपत, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद एवं फिरोजाबाद आदि में स्थापित है। यूपी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है, कानपुर में है दोस्तों। कहाँ पर? कानपुर में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, इसकी स्थापना हुई थी। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार यह 2015 तक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बनी रही। 9 जून 2015 को यह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज व्यवसाय से बाहर हो गई। अब दोस्तों कृषि एवं उद्योग से संबंधित तथ्यात्मक नोट्स देख लीजिए। यूपी में कुल कृषि योग्य भूमि वर्ष 2022-23, देखिए नवीनतम आंकड़ा ये याद रखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ठीक है, 2022-23 में जो 182.27 लाख हेक्टेयर है, जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना है? 10.13% है। यूपी में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 2022-23 के अनुसार 140.44 लाख हेक्टेयर है। यूपी में फसल गहनता वर्ष 2022-23 के अनुसार देखा जाए तो 175.2% है। यूपी में बासमती चावल निर्यात जोन जो है कहाँ? बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत आदि जिलों में है। यूपी में वर्ष 2022-23 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में नलकूप की हिस्सेदारी 74.1% है, 74.1% है। यूपी में कुल सिंचित क्षेत्रफल में सिंचाई के साधनों का घटते क्रम में हिस्सेदारी क्या है? देखिए घटते क्रम में याद रखिएगा, पहले नंबर पर नलकूप है, दूसरे पर नहर है, तीसरे पर कुआं है, चौथे पर तालाब है और पांचवें पर झील है। ठीक है, यूपी की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, जबकि सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ? मुजफ्फरनगर में है। वर्ष 2023-24 में यूपी में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता जो है 450 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि इसी अवधि में भारत में 471 ग्राम प्रतिदिन है। गोकुल पुरस्कार योजना दूध उत्पादन से संबंधित है। वर्ष 2023-24 में यूपी में शीर्ष 3 दूध उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? बुलंदशहर है पहले पर, दूसरे पर मेरठ है, तीसरे पर आगरा है। कटरा सहकारी दूध समिति इलाहाबाद की स्थापना जो है वर्ष 1907 में हुई थी। वैश्विक स्तर पर भारत जो है सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है।
तथा देश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में यूपी जो है प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में दूध व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूध नीति 2018 का सृजन किया गया। यह भारतवर्ष में अपनी तरह की प्रथम परिकल्पना है। शाहजहांपुर में सर्वप्रथम जो है पूर्णतः शाहजहांपुर महिला मिल्क यूनियन यानी कि शमूल की स्थापना की गई, जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। यूपी में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय जो है साहीवाल है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम दुग्ध संघ जो है आपका लखनऊ दुग्ध संघ उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना जो है वर्ष 1937 में लखनऊ में हुई। यूपी में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1962 में लखनऊ में की गई। वर्ष 1970 से 71 में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना जो है यूपी के 8 जिलों में लागू की गई। 1976 में आपका यूपी राज्य दुग्ध परिषद का गठन दुग्ध अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। कुल सिंचित क्षेत्रफल, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल तथा कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में यूपी का भारत में प्रथम स्थान है दोस्तों। जो उत्पादन जो है बाजरा उत्पादन, मसूर उत्पादन, अलसी उत्पादन 2024-25 यानी कि थर्ड रिपोर्ट के अनुसार जो है यूपी जो है भारत में दूसरे स्थान पर है इन सबों के उत्पादन में। जौ उत्पादन, बाजरा, मसूर, अलसी उत्पादन। कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन तथा गन्ना उत्पादन में 2024-25 के अनुसार जो है आपका तीसरे जो समीक्षा की गई थी उसमें यूपी जो है पहले स्थान पर है इन सबों के उत्पादन में। आलू, आम, अमरूद, शहद, मेंथा उत्पादन 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार यूपी जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यूपी का कुल बजट अनुमान कितना है? 8,08,736.06 करोड़ रुपए है। सकल जिला घरेलू उत्पाद 2023-24 में गौतम बुद्ध नगर का सर्वाधिक योगदान है। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क यूपी के भोगनीपुर में स्थापित किया जाएगा। यूपी में प्रथम फुटवेयर पार्क की स्थापना जो है कानपुर में की जाएगी। वर्ष 2022 में आपका प्रदेश में उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यूपी जो है यूपी का प्रथम सौर शहर जो है अयोध्या बन गया है। यूपी का प्रथम सोलर एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे होगा। यूपी में सर्वाधिक बंजर भूमि क्षेत्रफल जो है झांसी जिले में स्थित है। यूपी में सर्वाधिक लवणी क्षारी मृदा जो है रायबरेली जिले में स्थित है। कृषि गणना 2015-16 में आपका भारत की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में से सर्वाधिक संख्या में जोते जो है उत्तर प्रदेश में है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार जो है 0.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत में 1.08 हेक्टेयर है। वर्तमान यूपी में राज्य कृषि नीति 2013 लागू है। भारत में चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। 1 मई 2025 को यूपी में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। तिरंगी बर्फी को अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 उत्पादों के साथ जीआई टैग मिला है दोस्तों। तिरंगी बर्फी को, यह उत्पाद बनारस जिले का, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जीआई टैग से संबंधित प्रश्न। यूपी में पहला जीआई टैग जो है आपका इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के सुरखा अमरूद को प्रदान किया गया था पहला। ठीक है, यूपी में लीची उत्पादक जिले जो है सहारनपुर और मेरठ है। यूपी में केले का उत्पादन वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर आदि जिलों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, दूधसागर आदि केले की किस्में उत्पादित की जाती हैं यूपी में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर तथा मेरठ में होता है। दशहरी आम के लिए लखनऊ, तो लंगड़ा आम के लिए वाराणसी को जाना जाता है। रटौल आम का उत्पादन मुख्यतः बागपत जिले में होता है। यूपी में संतरे की नागपुरी, एम्पद्र तथा लुड्डू किस्मों का उत्पादन किया जाता है। लखनऊ 49 सरदार तथा ललित अमरूद की किस्में हैं ये। ठीक है, ये अमरूद की किस्में हैं। यूपी तरबूज तथा खरबूज के उत्पादन में टॉप स्थान पर है। ठीक है, दशावरी, कपूरी, मगही, सांची, सोफिया इत्यादि उत्तर प्रदेश में उत्पादित जो है ये पान की किस्में हैं ये सब। ठीक है, यूपी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की औपचारिक शुरुआत 1 मार्च 2016 को की गई। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन जो है किलोग्राम के हिसाब से 2023-24 में उत्तर प्रदेश के 3 टॉप जिले कौन कौन से? पहले स्थान पर ललितपुर है, दूसरे पर एटा है, तीसरे पर जालौन है। राज्य कृषि नीति 2013 का लक्ष्य जो है कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करना है। यूपी का भारत के समग्र बागवानी उत्पादन जो है 2024-25 में आपका सेकेंड जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार शीर्ष टॉप स्थान पर है। यूपी में गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है। ठीक है,
यूपी में सर्वाधिक नहरें पश्चिमी भाग में है दोस्तों। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल पशुओं की संख्या 68 मिलियन थी। 20वीं पशु गणना 2019 में कुल गौवंशीय पशुओं में यूपी जो है पश्चिम बंगाल के बाद टॉप स्थान पर है। पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, उसके बाद यूपी दूसरे स्थान पर है। 20वीं पशु गणना 2019 में महिष वंशीय पशुओं में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। मांस उत्पादन 2023-24 में उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद टॉप स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर आदि जिलों में है। यूपी के सहारनपुर और आगरा में लोहे के बाट बनाए जाते हैं। यूपी के वाराणसी, इटावा, मोदीनगर, मिर्जापुर आदि जिलों में रेशम वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। यूपी में जूट की मिलें कानपुर तथा सहजनवा जो कि गोरखपुर में है। ठीक है, कानपुर में 2 मिलें हैं जबकि सहजनवा में केवल 1 मिल है। यूपी के आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर इत्यादि जिलों में कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। यूपी में रबर उद्योग मोदीनगर जो कि गाजियाबाद में है तथा मेरठ के प्रतापपुर में है। ठीक है, यूपी में मसाला पार्क की स्थापना रायबरेली में की गई है। यूपी में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रमुख चिन्हित उत्पाद व जिले कौन कौन से हैं? ढोलक अमरोहा का ढोलक है, इत्र जो है कन्नौज का है, बांसुरी पीलीभीत का, अयोध्या मुजफ्फरनगर का गुड़ है, बलिया का बिंदी है, हाथरस का हींग है, बांदा का सजर पत्थर है, अमेठी और प्रयागराज का मुंज उत्पाद है, एटा का घुंघरू है, मैनपुरी का तारकशी कला है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के तहत इसको शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2022 में निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, यूपी सरकार ने निवेशकों की समस्याओं के समाधान हेतु वर्ष 2023 में उद्यमी मित्र योजना शुरू की थी 2023 में। ठीक है, यूपी में उद्योग बंधु की स्थापना जो है 1 जनवरी 1999 से प्रभावी हुई। यूपी की 1998 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत निवेशकों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु एक छत के नीचे एक मेज व्यवस्था के तहत राज्य स्तर पर उद्योग बंधु की स्थापना की गई। 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इन्वेस्ट यूपी नाम से उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इन्वेस्ट यूपी की स्थापना जो है पूर्ववर्ती उद्योग बंधु को अपग्रेड व सुदृढ़ करने हेतु की गई है। इन्वेस्ट यूपी एजेंसी के ढांचे में गवर्निंग बोर्ड एवं संचालन समिति का प्रावधान है। इसके गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। इन्वेस्ट यूपी में कार्यकारी स्तर पर निर्देश देने, अंतर्विभागीय समन्वय बनाने तथा अनुश्रवण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संचालन समिति की व्यवस्था की गई है। इन्वेस्ट यूपी का उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश को भारत में सर्वाधिक वरीयमान निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा प्रदेश के वर्तमान एवं भावी उद्यमों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करना है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 लागू है। यूपी में तापी विद्युत संयंत्र सिंगरौली जो कि सोनभद्र में है, रिहंद सोनभद्र में ही है, गौतम बुद्ध नगर में दादरी और ऊंचाहार जो कि रायबरेली में है तथा टांडा अम्बेडकर नगर में, ये सब में तापी विद्युत संयंत्र स्थित है यूपी में। वर्ष 2023-24 में भारत के निर्यात में उत्तर प्रदेश की 4.80% हिस्सेदारी है दोस्तों, 23-24 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में ये स्थित है। यूपी में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ? कानपुर में स्थित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है। यूपी में कृषि विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। ठीक है, प्रारंभ में कृषि विभाग का कार्य जो था कृषि संबंधी आंकड़ों के आकलन तथा आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना तक ही सीमित था। मॉडर्न कोच फैक्ट्री तथा रेल पहिया कारखाना कहाँ है? रायबरेली में है। यूपी सीडा की स्थापना 1961 में कानपुर में की गई। सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना जौनपुर में की गई। सीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है जो कि ये लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण है। ठीक है, एईडा का पूरा नाम क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ में है। यूपी में निमिडा यानी कि नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है कानपुर व उन्नाव के बीच की गई है। यूपी के आगरा में लेदर पार्क तथा कानपुर में मेगा लेदर पार्क स्थापित है। यूपी में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क जो है शामली जिले में स्थापित हुआ है। यूपी प्रादेशिक
औद्योगिक एवं निवेश निगम की स्थापना लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अब जो कि प्राधिकरण है उसकी स्थापना 1961 में कानपुर में की गई थी। प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम का शुभारंभ यूपी राज्य द्वारा किया गया है। यूपी में वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा हो जाती हैं की जाती हैं। कौन कौन सी? रबी की फसल है, दूसरे पर खरीफ की फसल है और तीसरा जायद की फसल है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही एवं आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। अब खरीफ की फसल के अंतर्गत बात करें तो चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई तथा कुछ दलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। जायद की फसल के अंतर्गत देखें तो तंबाकू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशी फल एवं प्याज का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर माह में तथा कटाई जो होती है मार्च अप्रैल माह में की जाती है। यूपी के 3 जिलों में गेहूं प्रमुख रूप से उत्पन्न किया जाता है। कौन कौन से हैं? तो मेरठ है, बुलंदशहर है, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, एटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद एवं फतेहपुर, ये सब जो है गेहूं उत्पादक प्रमुख जिले हैं उत्तर प्रदेश के। यूपी में धान की बुआई जो है मई जून माह में तथा कटाई जो है सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है। यूपी में प्रमुख मक्का उत्पादक जिला कौन है? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, एटा, फिरोजाबाद तथा मैनपुरी। यूपी में जौ की खेती मुख्य रूप से वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, प्रयागराज एवं प्रतापगढ़ जिलों में की जाती है। यूपी का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन है? प्रतापगढ़ है दोस्तों। यूपी में देश के कुल आंवला उत्पादन का 60% से अधिक भाग उत्पादित किया जाता है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? महोबा में स्थित है ये। ठीक है। सरस्वती हाईटेक सिटी जो है प्रयागराज के नैनी में एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित की जा रही है। ट्रांस गंगा सिटी औद्योगिक मॉडल टाउनशिप जो है उन्नाव में विकसित की जा रही है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी का विकास गाजियाबाद में किया जा रहा है दोस्तों। परफ्यूम पार्क का विकास कहाँ? कन्नौज में किया जा रहा है। कन्नौज जैसा कि इत्र के लिए फेमस है, आपको मालूम है। वर्ष 2023-24 में आपका प्रचलित मूल्यों पर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है अब 94,068 रुपये है। ठीक है। यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत डेयरी परियोजना हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बांदा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट एवं झांसी सहित 5 जिले चुने गए हैं। यूपी देश का पहला राज्य जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम वन ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए किसान सिंचाई विद्यालय संचालित किया जा रहा है। यूपी सरकार द्वारा मनरेगा के तहत निजी खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण कराने का निर्णय जो है मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना के अंतर्गत लिया गया। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019 से 21 के मध्य जो है बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का भारत में शीर्ष स्थान है। यूपी में वर्ष 2019 से 21 में बहुआयामी निर्धनों का अनुपात जो है 22.93% है। वर्ष 2019 से 21 के दौरान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता तीव्रता वाला जिला कौन सा है? बहराइच है दोस्तों। वर्ष 2019 से 21 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता तीव्रता वाला जिला कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। गीडा का पूरा नाम क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। गीडा की स्थापना जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत 1989 में हुई। यूपी सिड का नाम जो है आपका परिवर्तित करके 2018 में आपका यूपी सीडा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड या यूपी एसटीडीसी की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीईएफसी की स्थापना जो है राज्य वित्तीय निगम एक्ट 1951 के अंतर्गत 1954 में की गई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है कानपुर में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से? लखनऊ, गाजियाबाद में है, प्रयागराज तथा कानपुर में है। यूपी में कृषि के पश्चात रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा प्रमुख क्षेत्र उद्योग हथकरघा उद्योग है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्र कौन है? मेरठ है, देवबंद है, धामपुर, टांडा, वाराणसी इत्यादि है। यूपी के वाराणसी जिले में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र की आधारशिला वर्ष 2014 में रखी गई। यूपी में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, आगरा, बागपत, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद इत्यादि जिले में स्थापित है। यूपी स्टॉक एंड कैपिटल लिमिटेड की स्थापना 15 नवंबर 1979 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के नाम से हुई।
उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड को 3 जून 1982 को केंद्र सरकार से स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अनलॉक वेल्थ सिक्योरिटीज लिमिटेड यूपी स्टॉक एंड कैपिटल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वर्ष 2023-24 के पेराई सत्र में संपूर्ण भारत में चीनी उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, चीनी उत्पादन के क्षेत्र में भारत में चीनी की प्रथम मिल वर्ष 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना वर्ष 2017 में की गई। इसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1989 में लखनऊ में की गई। दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं प्रमुख संस्थान से संबंधित पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ग्लास संग्रहालय, ये वाराणसी में स्थित है, ये सुमेलित नहीं है सही। तो ग्लास संग्रहालय जो है आपका वाराणसी में नहीं बल्कि फिरोजाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। जबकि क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में, और डाक टिकट संग्रहालय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, यूपी में मयूर संरक्षण केंद्र निम्न में से किस स्थान जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से ये मथुरा में स्थित है। दोस्तों, ये मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना मथुरा जिले में की गई है। दोस्तों, इको टूरिज्म स्पॉट की तर्ज पर इस केंद्र का विकास लगभग 2 हेक्टेयर भूमि पर किया गया। यह प्रदेश का पहला मयूर संरक्षण केंद्र है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न यानी कि सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी से यह जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, इसको आपका मैचिंग करने वाला ये प्रश्न है यहाँ पर, तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या दिया है। आंसर में ऑप्शन नंबर सी दिया है। सी में यहाँ पे देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए सबसे अच्छा। तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है, नोएडा में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मथुरा में स्थित है। दोस्तों ये क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में स्थित है। नोट देख लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये श्रीनगर, ये यहाँ पर सही नहीं है। ये लखनऊ में स्थित है दोस्तों, ठीक है, ना कि श्रीनगर नहीं, लखनऊ में स्थित है। बाकी सब सही सुमेलित है। भारतीय सब्जी वाला अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान ये कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से आगरा में स्थित है। दोस्तों, ये ठीक है, कहाँ, आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में आगरा में हुई थी। ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से सहारनपुर में स्थित है। दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, सहारनपुर में। इसकी स्थापना जो है दोस्तों आपका रॉयल स्वीडिश सरकार की सहायता से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में सहारनपुर में की गई। इस स्कूल का प्रबंधन सोसाइटी द्वारा संचालित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तब तक चलाया गया जब तक वर्ष 1978 में रुड़की विश्वविद्यालय में विलीन नहीं कर दिया गया। इसका विलय रुड़की विश्वविद्यालय में कर दिया गया 1978 में। ठीक है। स्कूल का पूर्ण नामकरण जुलाई जो है 1978 में हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी किया गया इसका नाम। ठीक है। बाद में इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लीजिए सबसे अच्छा। तो व्याख्या है आपका, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपका नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिसीजेज, ये आगरा में स्थित है। ये मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, वर्तमान में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इसका नाम है, ये कानपुर में अवस्थित है। ये भी मैचिंग करने वाला प्रश्न है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। मैचिंग करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं बराबर। तो देख लीजिए, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में स्थित है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, ये आगरा में स्थित है। लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिसीज, ये आगरा में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, ये मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया वह कौन सी जगह। ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पर, प्रयागराज में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में स्थित है। दोस्तों, ये कहाँ पर, कानपुर में स्थित है। 1997 में इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। यह विश्व बैंक की सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट है। इसका नाम अब इस प्रकार है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांग जन, इसका अब वर्तमान नाम है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी, नरौरा में स्थित है। दोस्तों, ये
जो कि बुलंदशहर में पड़ता है नरौरा, ठीक है। इसकी पहली इकाई 1 जनवरी 1991 को संचालित की गई, दूसरी इकाई 1 जुलाई 1992 को संचालित की गई। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका ISO 14001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब दोस्तों देखते हैं प्रमुख संस्थान से संबंधित तथ्यात्मक नोट्स। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष 1962 में लखनऊ में की गई। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में है। JK कैंसर संस्थान ये भी कानपुर में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क स्टेप HB TU कानपुर में स्थित है। ये भी राजकीय चर्म संस्थान ये भी कानपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI का मुख्य केंद्र नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। केंद्र जो है कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज आदि में है। नोट इसके नियंत्रणाधीन अन्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज तथा मेरठ में है। एकीकृत अन्य नया केंद्र जो है आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जो है यूपीका जो है कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में है। यूपी पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लिए कहाँ? लखनऊ में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। जय प्रौद्योगिकी पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। ये भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। यूपी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ये लखनऊ में स्थित है। मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान लखनऊ में है। ये राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान भी लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ? लखनऊ में स्थित है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ये भी लखनऊ में है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी लखनऊ में है। एशिया का प्रथम DNA बैंक कहाँ है? लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। ये नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ में। ये भी मोतीलाल नेहरू केंद्रीय ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी प्रयागराज में है। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान झूसी प्रयागराज में, प्रयागराज के झूसी में है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रयागराज में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में। दोस्तों केंद्रीय अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्किकी अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये भी प्रयागराज में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आगरा में है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय भी आगरा में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ? अमेठी में है। दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में। ये भी उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। दोस्तों ये भी नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान गौतम बुद्ध नगर में है। ये वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। ये नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद में है। ये राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी वाराणसी में है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? महाराजगंज में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विवि विश्वविद्यालय प्रयागराज में। दोस्तों ये भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में है। AICT प्रथम कहाँ है? भारत का लखनऊ में है। केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता द्वारा उत्तर प्रदेश के खुर्जा बुलंदशहर में एक केंद्र स्थापित किया गया है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ
निट्रा 1947 में स्थापित एक अग्रणी वस्त्र अनुसंधान संस्थान है ये। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान तथा केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ में स्थित है ये। डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया है। वर्तमान में नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं प्रयागराज में सॉफ्ट टेक्नोलॉजी पार्क कार्यरत है, जहां से सॉफ्टवेयर के निर्यात का कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास ओखला औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना वर्ष 1958 में कानपुर में की गई थी। कानपुर में, ठीक है। यूपी वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को कानपुर में की गई थी। प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम उत्तर प्रदेश लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम जो है आपका वित्तीय संस्थान है ये। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर क्या है? कानपुर है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित स्फूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य जो है पारंपरिक ढंग से काम कर रहे उद्योगों एवं उनके कारीगरों का सामूहिक रूप से कौशल विकास करना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एस्पायर योजना अंतर्गत संस्थाओं को LBI यानी कि लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने हेतु अनुदान स्वीकृति किया जाता है। सूती वस्त्र मिलें उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर एवं मोदी नगर में स्थापित है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, मिर्जापुर एवं शाहजहांपुर जिले में ऊनी वस्त्र उद्योग के केंद्र स्थित है। रेशम वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश के वाराणसी, एटावा, मोदी नगर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ एवं शाहजहांपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जूट की केवल 3 मिलें हैं। कौन कौन सी? कानपुर में 2 हैं और आपका गोरखपुर के सहजनवा में 1 है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दफ्ती कागज बनाने की मिलें जो है प्रयागराज, मेरठ, कानपुर और सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन है? बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनगऊ, वाराणसी, सासनी, हाथरस एवं बलावली। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर जो है चूड़ियाँ बनाने के लिए आपका फेमस है। यूपी में एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र रेणुकूट, सोनभद्र है। वनस्पति घी उद्योग उत्तर प्रदेश के कानपुर, मोदीनगर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ एवं गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर है। यूपी में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की गई है। यूपी में गंधक का तेजाब एवं बायो सल्फाइड बनाने का कारखाना कानपुर में स्थित है। यूपी में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी में स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद को वर्ष 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी और समृद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में वर्ष 1999 में हुई। नरवरा जो कि बुलंदशहर में है। परमाणु रिएक्टर 2 हैं। कौन? ये दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर जिसकी क्षमता 220 मेगावाट है और इसका प्रचालन 1991 में हुआ, और दूसरा जो है आपका दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर जिसकी क्षमता 220 मेगावाट है इसकी भी, और इसका प्रचालन 1992 में हुआ। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम द्वारा हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी, सहारनपुर तथा लखनऊ में एग्रो पार्क विकसित किए गए हैं। अब दोस्तों देखिए, लोक नृत्य एवं संगीत से संबंधित पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी सही है, जैता। तो दिए गए विकल्प में जैता जो है लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तथा धोड़े व मोडनी नृत्य जो विशेष करके कोंकण क्षेत्र गोवा से संबंधित है। ये सब जो ऑप्शन में और जो दिया हुआ, ठीक है। और शिग्मो जो है, ये जो शिग्मो जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, शिग्मो पर्व गोवा में मनाया जाता है जिसमें विभिन्न पारंपरिक नृत्य मुख्यतः घोड़े मोडनी का प्रदर्शन किया जाता है। अगला है कर्मान लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र का। ये कर्मा जो है कर्मान लोक नृत्य सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले के आदिवासी समुदाय विशेष करके खरवार जनजाति के लोग द्वारा किया जाता है ये नृत्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन? ऑप्शन नंबर डी सही, तो सभी, यानी कि धोबिया, राई और शौरा, मतलब सभी जो है आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। धोबिया नृत्य जो है फैजाबाद संस्कृति गजेटियर के अनुसार धोबिया राग से संबंधित नृत्य है। राई जो है नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला मयूर नृत्य है, जबकि शहरा जो है नृत्य बुंदेलखंडी किसानों द्वारा किया जाता है नृत्य है। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चरकूला।
तो चरकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। यह सिर पर नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा एवं घड़े पर पुनः चक्र रखकर उस पर जलते दीपक रखकर किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं दोस्तों। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से? ऑप्शन नंबर डी सही है, बुंदेलखंड क्षेत्र से है दोस्तों ये। तो राहुला जो लोक नृत्य है यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नृत्य में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, ये व्याख्या देख लीजिए इसका, बिरहा, कजरी तथा रसिया उत्तर प्रदेश के लोकगीत है, जबकि ढोला मारू राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान से सटे क्षेत्र आगरा जिला तथा मेरठ में भी यह लोकगीत देखने को मिलता है। बिरहा जो पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृतांत गीत रूप में गाया जाता है। रसिया ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जबकि कजरी जो है सावन के महीने में गाया जाने वाला पूर्वांचल क्षेत्र का मधुर लोक गीत है, जिसे मुख्यतः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बिरहा जो है, व्याख्या पहले ही देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोकगीत कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है, बिरहा, ये चैती और ढोला। ठीक है, रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, चैती और ढोला। आल्हा एक लोकगीत संगीत किस क्षेत्र का है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। बी में क्या है आपका? बुंदेलखंड क्षेत्र का ये लोकगीत है आल्हा जो है। ठीक है, इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही, इटावा को। दोस्तों इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने हेतु जाना जाता है। इमदाद खान के पिता जो हैं साहेब दाद खान एक मशहूर सितार वादक थे। इमदाद खान ने सितार वादन में मिन, घसीट एवं झाला का विकास किया था। इस घराने में अन्य प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? सुजात खान, निषाद खान तथा बुधादित्य मुखर्जी आदि। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर बी से लखनऊ में ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इसकी स्थापना एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में संस्कृति विभाग के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य का संवर्धन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी? ऑप्शन नंबर ए सही, कथक। कथक जो है एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का जो उत्तर प्रदेश में पुष्पित एवं प्रवलित हुआ। अवध के नवाब वाजिद अली शाह इस कला मतलब कथक के संरक्षक एवं इस कला में प्रवीण भी थे। वर्तमान में इस कला में दो महत्वपूर्ण घराने हैं। कौन कौन से? लखनऊ घराना और बनारस घराना। ठीक है, ओडिसी नृत्य शैली का संबंध जो है उड़ीसा से, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से तथा कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। अब दोस्तों लोक नृत्य एवं संगीत से संबंधित तथ्यात्मक नोट्स देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक है, प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टमार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों, जिसका मुख्य विषय है आपका कृष्ण लीला था। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। अष्टछाप में शामिल 8 कवि थे। कौन कौन से? सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीद स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास। स्वामी हित हरिवंश की रचनाओं तथा उनके सुंदर रूप, गुणशील एवं मुग्ध होकर लोगों उनके अनुयायियों के द्वारा उन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है दोस्तों। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने श्री केलीमाल तथा अष्टादश पदों की रचना की। स्वामी हरिदास को अनेक विद्वान ध्रुपद की डागुर बानी के प्रवर्तक मानते हैं। उन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का श्री गणेश किया। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू वाबरा को मेघ राग एवं गोपाल नायक को आपका मालकोस राग में सिद्ध शक्ति दी थी। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे दोस्तों। चरकुला नृत्य एक घड़ा नृत्य है। मोद खां तथा बख्शू या फिर बख्शूर खान ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। चरकुला ब्रिज क्षेत्र का लोक नृत्य है, जो राय बुंदेलखंड का लोक नृत्य है।
और राई जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की शिक्षा भी प्राप्त की थी। वाराणसी की सितारा देवी एवं अलकनंदा देवी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। प्रसिद्ध सारंगी वादक मिर्जापुर के पंडित शंभुनाथ मिश्र भी वाराणसी आकर बस गए थे। बंगाल के गौरीपुर घराने का मूल स्रोत जो है इटावा की संगीत परंपरा थी। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक पंडित रविशंकर रामपुर घराने के सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक एवं बांसुरी वादक क्रमशः उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अब जो है अब ये स्वर्गीय हो चुके हैं, तथा हरिप्रसाद चौरसिया हैं। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे तथा उन्हें आपका ध्रुपद शैली की गायकी में महारत हासिल थी। चरकुला नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों पर जलते दीपकों के पिरामिड को रखकर किया जाता है। पाई डंडा नृत्य जो है बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य, इसे वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। शहरा नृत्य जो है बुंदेलखंड में लोकप्रिय है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय, युवा लड़के और एवं लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दीवारी नृत्य जो है बुंदेलखंडी अहीरों द्वारा दीपावली के बाद किया जाता है। ख्याल लावड़ी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कार्तिक गीत नृत्य जो है प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। यह नृत्य श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंधों का वर्णन करती है। फैजाबाद संस्कृति गजेटियर के अनुसार धोबिया नृत्य धोबिया राग से संबंधित गीत गाकर प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में एक नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक गधा बनता है। धोबिया नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, जिसमें प्रत्येक पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। धोबिया नृत्य जन्म, विवाह, दशहरा और होली जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा? धीवर कहते हैं इसको। संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। नटवरी नृत्य जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के हीरो द्वारा मुख्यतः जन्माष्टमी और होली पर नटवर भगवान कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कर्मा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में खरकार एवं कोल जनजातियों के स्त्री एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला ये नृत्य कर्मा नृत्य। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य आपका नौटंकी है, ठीक है। राहुला लोक नाट्य में आपका शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। राहुला बुंदेलखंड का लोक नाट्य है। नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है दोस्तों। कथक नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत और भृतहरि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। रसिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र की गायन परंपरा है। रसिया लोकगीत का संबंध जो है भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है। चैता लोक गीत जो मुख्यतः फाल्गुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। चैता लोक गीतों में प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। कजरी लोकगीत मुख्यतः सावन महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। आल्हा लोकगीत में आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के आगरा तथा मेरठ में प्रचलित है। ढुमरी के प्रणेता जो है महाराज बिंदादीन थे। उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लठमार होली का आयोजन बरसाना में किया जाता है। 8 फरवरी 1962 को एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे दोस्तों। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में हुई थी। वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना की गई। 1975 में शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विद्याओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के उद्देश्य से वर्ष 1926 में मैरिज कॉलेज की स्थापना लखनऊ में हुई, जिसका पूर्व नामकरण जो है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के रूप में किया गया और राज्य सरकार द्वारा इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया। 24 अक्टूबर सन 2000 को एक अधिसूचना द्वारा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया दोस्तों। वर्ष 2022 में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय का नाम जो है चेंज करके आपका भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कर दिया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जो है चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, नटवरी, कार्तिक, धीवर, धोबिया, राई, शायरा आदि हैं। बिरहा, कजरी एवं रसिया आदि उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। वाराणसी के प्रख्यात हिंदुस्तानी संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी जो है मुख्यतः ख्याल एवं ठुमरी गायन करती थी।
अतरौली संगीत घराने के बाद आपका चांद खान और काले खान ध्रुपद धमार गायन के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। आगरा संगीत घराने को कव्वाल घराना भी कहा जाता है। आगरा घराने का सूत्रपात जो है आपका श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है। आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था दोस्तों। अब देखिए भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देखिए। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, केवल दूसरा कथन, यानी कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है दोस्तों, सूर सरोवर रामसर स्थल जो है। ठीक है, नवंबर 2020 में सूर सरोवर यानी कि कीठम झील जिसको कहते हैं, जो कि एक मानव निर्मित जलाशय है, को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया था। यह झील उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस बांध पर बना है? ऑप्शन नंबर डी सही है, रिहंद बांध पर यह बना है उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। 750 करोड़ रुपए की लागत से रिहंद बांध पर बनाया गया। यह सोनभद्र जिले में स्थित है। इसकी क्षमता 150 मेगावाट की, याद रखिएगा। माता टीला बांध जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही, उत्तर प्रदेश में स्थित है माता टीला बांध दोस्तों। यह बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है तथा झांसी जिले में स्थित है। ठीक है, लखनऊ जिले की सीमा निम्न में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बलिया को स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ जिले की सीमा जो है पूर्व में बलिया, ये पूर्व में बाराबंकी जिले को, पश्चिम में उन्नाव जिले को, दक्षिण में रायबरेली जिले को तथा उत्तर में सीतापुर एवं हरदोई जिले की सीमा को स्पर्श करती है। लखनऊ जिले की सीमा बलिया जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। बी में क्या दिया हुआ है? गौतम बुद्ध नगर। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1442 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हापुड़ जिला। हापुड़ जिला तो जो है देखिए, हमीरपुर का क्षेत्रफल कितना है? 4282 वर्ग किलोमीटर है। हरदोई का 5989, हाथरस का 1840 है वर्ग किलोमीटर है। हापुड़ का 1116 वर्ग किलोमीटर। दिए गए विकल्प के अनुसार हापुड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्न जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए सही है, लखीमपुर खीरी। तो जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, इसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र। सोनभद्र जिला जो है इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उससे सीमा नहीं बनाता, क्योंकि सोनभद्र तथा प्रयागराज जिले के बीच में मिर्जापुर जिला स्थित है। ठीक है, प्रयागराज के सीमावर्ती जिले कौन कौन से? चित्रकूट, रीवा जो कि मध्य प्रदेश में है, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ एवं कौशाम्बी है। अब दोस्तों भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित तथ्यात्मक नोट्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग ये प्रादीपी भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण जो है विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कुल अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 7 डिग्री 36 मिनट है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार जो है 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। प्रदेश का कुल देशांतरीय विस्तार जो है 7 डिग्री 9 मिनट है। नोट, उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के स्रोत यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट से लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का सीमाएं जो है कुल 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर जिले से लगी हुई हैं। प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार और झारखंड से लगी हुई है। प्रदेश की उत्तरी सीमा जो है नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। प्रदेश की उत्तरी सीमा है। यूपी की पश्चिमी सीमाएं जो है हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी सीमाएं जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, टच करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। यूपी की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। यूपी का एकमात्र जिला सहारनपुर है, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमाएं हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगी हैं। यूपी के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन है? सोनभद्र है। यह मध्य प्रदेश, सोनभद्र जो है दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार को स्पर्श करता है। टोटल 4 राज्यों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? ललितपुर है, मात्र झांसी से
स्पर्श कर रहा है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला कौन है? ललितपुर है दोस्तों। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? बदायूं है, 9 जिलों को, ठीक है। यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश कौन है? नेपाल है। यूपी के 7 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत की सीमाएं नेपाल को स्पर्श करती हैं। यूपी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के लगभग 7.33% के बराबर है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है दोस्तों। यूपी से अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन कौन सा? पहले स्थान पर राजस्थान आता है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर यूपी आता है, उत्तर प्रदेश। यूपी का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप जो है 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी है, परंतु सबसे छोटा जिला कौन है? हापुड़ है क्षेत्रफल के हिसाब से। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल, अब उत्तराखंड है, राज्य का निर्माण किया गया है। सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले जो है क्रमशः बलिया और शामली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पूर्व में, सबसे पूर्व में क्या है? बलिया है, और सबसे पश्चिम में क्या है दोस्तों? शामली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले कौन से हैं? सबसे उत्तर में है सहारनपुर और सबसे दक्षिण में सोनभद्र है, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन से? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश सन 2022 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले क्रमशः कौन से हैं? लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है और फिर सीतापुर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ एवं मथुरा हरियाणा राज्य से सीमा साझा करते हैं। राजस्थान से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन से हैं? आगरा है और मथुरा है। मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के 11 जिले कौन है? सोनभद्र है, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा तथा जालौन है। बिहार से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली तथा सोनभद्र है। उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन है? बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली तथा पीलीभीत है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? भावर एवं तराई का प्रदेश हो गया पहला, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर, पडरौना तक एक पतली सी पट्टी भावर और तराई कहलाती है, ठीक है। भावर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र का विस्तार जो है यूपी के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में है। तराई क्षेत्र जो है भावर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश को 3 उप विभागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? गंगा यमुना का उत्तरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश एवं गंगा का पूर्वी मैदान। गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। अब जनसंख्या से संबंधित दोस्तों हम लोग पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं। तो यूपी में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। निम्न में उनका अवरोही क्रम में कौन सा सही क्रम है बताना है, अवरोही क्रम में। तो अगर व्याख्या देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या वाले 4 जिले इस प्रकार है। कौन कौन से? घटते क्रम में है, ठीक है, याद रखिएगा। इलाहाबाद है पहले पर, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आजमगढ़ और फिर लखनऊ है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। यूपी के 4 जिलों जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है का आरोही क्रम में निम्न अनुक्रम में से कौन सा? आरोही क्रम से सजाना है। तो व्याख्या ही देख लीजिए आप लोग। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में के जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम इस प्रकार है। कानपुर नगर पहले पर आता है, फिर संत रविदास नगर आता है जिसे भदोई बोलते, भदोई है, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है यूपी का क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। पहले पर राजस्थान आता है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर एमपी मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी आता है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन? ऑप्शन नंबर सी, कानपुर नगर है दोस्तों। तो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर था, जिसकी साक्षरता दर 74.4% थी। देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला अब कौन है? गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों। 2011 की जनगणना देखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता
प्रतिशत वाला जिला। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर कितनी है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 899 है। ठीक है, 899 है जनगणना 2011 के अनुसार। देखा जाए तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या जो है आपका मतलब शिशु लिंगानुपात जो है प्रति 1000 बालक शिशुओं पर 902 है। अंतिम आंकड़े उपलब्ध होने के पश्चात अनंतिम आंकड़े अप्रासंगिक हो गए। अगला है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? ऑप्शन नंबर सी सही है, इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज जो है सबसे ज़्यादा आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर उसके बाद मुरादाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, फिर गाजियाबाद आता है, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ का नंबर आता है। निम्न में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सिख का। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के धार्मिक समुदायों में सर्वाधिक हिंदू, दूसरे स्थान पर मुसलमान है, तीसरे स्थान पर आप सिख आते हैं, चौथे, पाँचवें और छठे स्थान पर क्रमशः चौथे पर बौद्ध आते हैं, पाँचवें पर ईसाई आते हैं और छठे पर जैन धर्म आते हैं। ठीक है, यूपी में निम्न में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है, सोनभद्र है। सोनभद्र है। फिर उसके बाद देखिए सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है, दूसरे पर बलिया आता है, तीसरे पर देवरिया आता है। जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? बागपत है, कन्नौज है और बदायूं है। यूपी में पुरुषों का जीवन प्रत्याशा कितनी है पुरुषों की? तो ऑप्शन बी सही है, 60 वर्ष है। ठीक है, 60 वर्ष है। अगर देखा जाए तो देखिए नवीनतम आंकड़ा अगर देखें 2018 से 22 के आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है कुल व्यक्ति 67.2 वर्ष है, जिसमें पुरुष की 65.9 वर्ष है। ठीक है, महिला की 68.7 वर्ष है। ठीक है, अब दोस्तों जनसंख्या से संबंधित तथ्यात्मक नोट्स देख लीजिए। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। ठीक है, यह भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। 2001 में 16.16% है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। यदि यूपी को एक अलग देश मान लिया जाए तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का आता है क्षेत्रफल के अनुसार। अंतिम आंकड़ों के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत जो है 52.29% है। यूपी की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत 47.71% है। 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या जो है 3,07,91,331 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.41% है। अगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है क्रमशः घटते क्रम में दिया हुआ, याद रखिएगा, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ की है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम जनसंख्या जो है क्रमशः बढ़ते क्रम में देखिए तो महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, दूसरे पर हमीरपुर, श्रावस्ती एवं ललितपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से? इलाहाबाद मतलब प्रयागराज जो कि अब है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले कौन हैं? प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। देखिए सजाने को क्रम से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है या मैचिंग करने को। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन है? कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया है। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिले गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर जो कि भदोही है, कानपुर नगर। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन है? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले यूपी के कौन है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन है यूपी के? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन है? गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर है। एक क्रम से सब सजा हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन है? कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन है? श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले जौनपुर, आजमगढ़, सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर का, याद रखिएगा, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर।
न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन है? गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर जो बागपत, ठीक है, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा और औरैया, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन है? बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद जो कि अब अयोध्या है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन है? बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है? गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन है? श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन है? औरैया, इटावा, मैनपुर, कानपुर देहात, गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन है? बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, फैजाबाद जो कि अब अयोध्या है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन है? गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और आगरा और मेरठ है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है? श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं? श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है? सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन है? कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन है? बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर और वाराणसी। अगर बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले कौन है? सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले कौन है? बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, काशीराम नगर जो कि वर्तमान में काशगंज इसका नाम हो गया है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन है? सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले कौन है? इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज के वर्तमान में, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद और आजमगढ़। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले कौन है? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से धार्मिक समुदाय क्रम से कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन है? वाराणसी है, 34 है, ठीक है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या नगर जो कौन है? मेरठ है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकी यानी कि 2001 से 2011 वृद्धि दर 20.2% तथा वार्षिक वृद्धि दर 1.85% रही। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान यूपी के सर्वाधिक दशकी वृद्धि दर वाले जिले कौन से? क्रमशः घटते क्रम में देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है, 49.1% है। फिर गाजियाबाद है 41.3, श्रावस्ती है 30.5, बहराइच है 29.3, बलरामपुर है 27.7%। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान यूपी के न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले क्रमशः बढ़ते क्रम में है, ठीक है। कानपुर नगर की बात करें 9.9%, हमीरपुर 11.1%, बागपत 11.9%, फतेहपुर 14.1%, देवरिया 14.2%। अब 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यूपी में लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है, ठीक है। और देखा जाए तो 2011 में यूपी के जिलों में साक्षरता लिंगांतर जो है आपका जेंडर गैप इन लिटरेसी क्या है? सर्वाधिक महाराजगंज में है, ठीक है। कितना? 26.9% है। और सबसे कम कहाँ है? कानपुर नगर में 8.5% है। अब दोस्तों जनजातियों से संबंधित पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के पूछे गए हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर सी से ये सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति वाराणसी में नहीं अपितु ललितपुर जिले में पाई जाती है। शेष सभी जनजाति यानी कि गोंड, खरवार, चेरो वाराणसी में पाई जाती है। ये सब जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगरिया, बैगा तथा भुइयां अनुसूचित जनजातियां यूपी के निम्न जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र में, ठीक है। ये सब सोनभद्र में, इन्हें वर्ष 2003 में सूचीबद्ध किया गया था और विकल्प जो है सी नंबर सही है। परहिया जनजाति निवास करती है, ऑप्शन नंबर डी सोनभद्र में, ठीक है। ये सोनभद्र में निवास करती है दोस्तों परहिया जनजाति। ये भारत की विंध्य पर्वत श्रृंखला में निवास करती है जिसका विस्तार यूपी के सोनभद्र जिले तक है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी? ऑप्शन नंबर, अच्छा इसका व्याख्या देख लीजिए। 2011 जनगणना के अनुसार गोंड समूह जो है यूपी की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। इसके बाद खरवार समूह तथा थारू समूह का स्थान आता है। यूपी की कुल जनसंख्या की 0.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। उल्लेखनीय है कि थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू ही यूपी में पाई जाती है, जबकि गोंड समूह की गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी तथा राजगोंड शामिल है तथा खरवार समूह में खरवार और खेरवार जनजातियां पाई जाती हैं। दिए गए विकल्प में यदि समूह के रूप में जनजाति को देखा जाए तो खरवार समूह सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति ऑप्शन नंबर बी गोंड है। व्याख्या देख ही चुके हैं। निम्न जनजातियों में से किसकी संख्या यूपी में सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर बी है ये थारू की। ठीक है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तथा लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज में निवास करती है। प्रश्न काल में यह जो है आपका यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थी। थारू हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति जो होती है, इस दिन ये आपका अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और मुरैना जिले में निवास करती है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भी पाई जाती है। ठीक है। धुरिया गोंड समूह की एक उपजाति है, जो यूपी के सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर जिलों में निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार गोंड जनजाति समूह यूपी का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। दोस्तों अब जनजातियों से संबंधित तथ्यात्मक नोट्स देख लीजिए। भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.1% भाग जो है यूपी में पाई जाती है। यूपी की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। राष्ट्रपति के संविधान अनुसूचित जनजातियां यूपी आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित की 5 जनजातियों भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड से पृथक होने के बाद 2003 के संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्रदान किया गया। यूपी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन से? गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी एवं खरवार है। गोंड समूह यूपी के सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह। इसके बाद खरवार समूह तथा थारू समूह का स्थान आता है। ठीक है। यूपी में थारू समूह की एकमात्र जनजाति जो है आपका थारू पाई जाती है। ठीक है। थारू जनजाति मुख्यतः प्रदेश के तराई क्षेत्र तथा लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग जो है खेती, पशुपालन व व्यवसाय करते हैं। इस जनजाति के लोग होली का त्यौहार जो है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। थारू मुख्यतः काली, भैरव, वीर, झारू, गरार व देवहार आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित है। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन जो है चावल है। दोपहर एवं रात्रि के भोजन के लिए थारू लोग जो है आपका मिझनी और बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। बजहर नामक पर्व जो है थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यूपी में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया। यूपी की जौनसारी जनजाति द्वारा बिस्सू, पंचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। बुक्सा जनजाति का संबंध जो है पतवार राजपूत घराने से माना जाता है। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो है आपका तखत कहलाता है। बुक्सा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है। यह मुख्यतः जनपद बिजनौर में निवास करती है। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। यूपी में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना वर्ष 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। खरवार जनजाति के लोग यूपी के मुख्यतः सोनभद्र जिले में रहते हैं। परहिया अनुसूचित जनजाति के लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। अगरिया अनुसूचित जनजाति के लोग लोहे के औजार बनाने में पारंगत हैं। अगरिया अनुसूचित जनजाति के लोग जो है दुर्गा देवी, वन देवी, भगवत बाबा इत्यादि की पूजा करते हैं। खरवार उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और देवरिया में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है। खरवार जो है सहरिया यूपी के जनपद ललितपुर में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है। चेरो उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र तथा वाराणसी में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है। बैगा जो है यूपी के जनपद सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है। पांखा उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र तथा मिर्जापुर में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है। भुइयां उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है। अगरिया यूपी के जनपद सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है। भारत सरकार द्वारा इस जनजाति को यूपी में आदिम जनजाति समूह के रूप में चिन्हित किया गया है। यूपी के सोनभद्र जिले में निवास करने वाली जनजाति कौन सी? भुइयां, चेरो, पठारी, अगरिया, पांखा,
पालिका, बैगा, पहरिया आदि है। अब देखिए दोस्तों, योजना परियोजना से संबंधित जो है क्वेश्चन देख लीजिए। पहले वस्तुनिष्ठ देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी योजना शुरू की गई थी कब? ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी यह योजना दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश दिवस मतलब यूपी दिवस के अवसर पर यानी कि 24 जनवरी को एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। लखनऊ योजना का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर सी सही है, सड़क के विकास से संबंध है लखनऊ योजना का। ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस ने वर्ष 1981 से सन 2001 तक 20 वर्षीय अवधि हेतु लखनऊ योजना नामक एक सड़क विकास योजना बनाई थी। लखनऊ योजना के तहत राष्ट्रीय मार्गों का नियोजन इस प्रकार करने की योजना बनाई गई कि देश का कोई भी भाग उससे 50 किमी से अधिक दूरी ना हो। यूपी के किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया किस वर्ष? ऑप्शन नंबर बी से 1992 में किया गया था इस योजना का प्रारंभ 1992-93 में। ठीक है, इस योजना के तहत किसानों को उनके कृषि भू क्षेत्रों के विवरण की बही प्रदान की जाती है। यूपी में कल्प योजना किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर बी सही, प्राथमिक शिक्षा से कल्प योजना का संबंध है दोस्तों। ठीक है, 1998 में यूपी के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कल्प योजना का आरंभ किया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा में सरस्वती वंदना एवं वंदे मातरम का गायन अनिवार्य बनाया गया था, जिसको लेकर कतिपय वर्ग के लोगों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जिससे सरकार को इस प्रकार की वंदना पर रोक लगानी पड़ी। इन्हें सब गतिविधियों के कारण यह योजना काफ़ी चर्चा में रही थी। अगला प्रश्न, यूपी राज्य का कौन सा शहर जो है उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका व्याख्या देख लीजिए। यूपी के 8 जिलों निर्यात में उत्कृष्ट शहर घोषित हुए थे, जिसमें कि फिरोजाबाद जो है कांच उत्पादन के लिए, आगरा जो है चमड़े के उत्पादन के लिए, खेखड़ा जो है खेखड़ा अलीगढ़ जो है खेखड़ा के लिए, और खेखड़ा और हैंडलूम के लिए। ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट के लिए सहारनपुर, मलिहाबाद लखनऊ जो है फल उत्पादन के लिए, और कानपुर चमड़ा उत्पादन के लिए, भदोई जो है कालीन व दरी के लिए, गौतम बुद्ध नगर जो है नोएडा, और ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा जो है परिधान उत्पादन के लिए। मार्च 2023 में यूपी के 3 और जिले वाराणसी, मिर्जापुर तथा मुरादाबाद को भी शामिल किया गया। देखिए 3 जिलों को शामिल किया गया है, नवीनतम याद रखिएगा 2023 में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों कौन कौन से? वाराणसी, मिर्जापुर और मुरादाबाद को भी शामिल कर लिया गया, जिससे उत्तर प्रदेश के 11 जिले उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत आ गए हैं। कितने? 11 जिले टोटल हैं यूपी के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हाल ही में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी से उत्तर प्रदेश में। ठीक है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ यूपी में 8 मार्च सन 2001 से किया गया। यह योजना जो है राज्य के 25 जिलों के 99 ब्लॉकों में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश के ऐसे परिवारों जिनकी आय अत्यंत कम है कि किशोरियों को पोषाहार के साथ ही स्वस्थ शिक्षा एवं कार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है, यूपी प्रारंभिक शिक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, सन 2000 में यह अभियान शुरू हुआ था। 6 से 11 वर्ष एवं 11 से 14 वर्ष उम्र के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2000 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यूपी के उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, शक्ति के स्रोत से। ठीक है, यहाँ पे पावर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी शक्ति के स्रोत से निकटता है। सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसमें 50-50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयां लगाई गई हैं। इस केंद्र में से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों को विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना की रिहंद बांध परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना को रिहंद बांध परियोजना भी कहा जाता है। इससे उत्पादित बिजली रेणुकूट के एल्युमिनियम संयंत्र हिंडाल्को को आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी से, ये सन 2001 में। मतलब यूपी में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2001 से किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी से, ये दोस्तों दिसंबर 2005 में किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों योजना परियोजना से संबंधित तथ्यात्मक नोट्स देख लीजिए, एकदम आंकड़ा लेटेस्ट है, यहाँ पर करंट है। तो मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पाद शामिल किए हैं, जिनमें सत्तू उत्पाद बलिया जिले का है। ठीक है, याद रखिएगा, 12 नए उत्पाद को शामिल किया 2025 में, मई 2025 में।
एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चिकोरी उत्पाद एटा जिले के उत्पादों में मई 2025 में शामिल किया गया है। यूपी एग्रीज परियोजना की कुल अवधि जो है 6 वर्ष है। राह बीज योजना के तहत उत्तर प्रदेश में यदि कोई नागरिक घायल व्यक्ति को 1 घंटे के भीतर गोल्डन आवर या फिर दुर्घटना के शीघ्र शीघ्र बाद अस्पताल या ट्रामा सेंटर पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यूपी सरकार ने बफर में सफर योजना के नाम से एक इको टूरिज्म में पहल शुरू की है। बफर में सफर योजना के अंतर्गत प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में बफर जोन के भीतर सफारी मार्ग विकसित किए जाएंगे। यूपी सरकार मुख्यमंत्री बाल आश्रम योजना के प्रथम चरण में 10 संरक्षण गृह निर्मित करेगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का आरंभ जो उत्तर प्रदेश में 2024-25 में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख जो है नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना होगी। मई 2025 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ लखनऊ से किया है। मई 2025 में यूपी सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान का आरंभ जो है 2020 में महिला अपराधों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। मिशन शक्ति अभियान की थीम क्या थी? सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन है। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। रोड टू स्कूल कार्यक्रम जो है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया। दोस्तों, यूपी सरकार हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। यूपी सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के हिस्से के रूप में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में की। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ वर्ष 2023 में किया। इस योजना से प्रदेश के 90 लाख एमएसएमई उद्यमी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में 18 से 60 वर्ष आयु के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन तथा पर्यटन संभावना के से परिपूर्ण अल्प ज्ञात पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उसे उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू है। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट यानी कि मासिक दर के आधार पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना को वर्ष 2023 में मंजूरी प्रदान की। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम वर्ष 2022-23 में 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2026-27 तक संचालित होगा। ये निषाद राज्य बोर्ड सब्सिडी योजना के संचालन अवधि जो है 5 वर्ष है, यानी कि 2022-23 से 2026-27 है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सरकार 2 उप योजनाओं कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी के माध्यम से कर रही है। ओडीओएस के तहत जो है आगरा तथा कानपुर को टेबल टेनिस हेतु चुना गया है। दोस्तों, ओडीओएस योजना में शूटिंग हेतु बांदा, कबड्डी हेतु कन्नौज तथा तैराकी के लिए पीलीभीत जिला चुना गया है। उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी 2006 से पंचायत मित्र योजना शुरू की गई। यूपी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ 2004 में किया गया था। 25 नवंबर सन 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। सेंट्रलाइज स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस निर्गमन का क्रियान्वयन मार्च 2019 से प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। देश में अपनी तरह का एक प्रहरी एप्लीकेशन बीट और उच्च अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार स्थापित करके बीट पुलिसिंग को सशक्त बनाएगा। ई साथी यूपी के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट की सभी महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है। झटपट मोबाइल ऐप को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करने में सक्षम बनाने हेतु विकसित किया गया झटपट मोबाइल एप्लीकेशन को फरवरी 2020 में यूपी सरकार ने प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में आपका मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्रियान्वित किए जाने का अनुमोदन किया। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में आपका नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के पहले चरण 2023-24 में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को लागत की कुल 50% सब्सिडी प्रदान की गई। दोस्तों, इसी के साथ ही आपका पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल समाप्त होता है, जिसमें कि हमने यूपी स्पेशल के अलावा उत्तर प्रदेश का जो नवीनतम आंकड़ा है और करंट से संबंधित जानकारियां इकट्ठा किया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।